तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस हम लोग आज के वीडियो में ऐसे इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हमें स्विंग ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस आज का जो मैं ये वीडियो लाया हूँ, आज का वीडियो होगा शायद जो है मेरे ही जो कोई एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे को कमेंट करके ये बोला कि सर आप ऐसे इंडिकेटर बताओ जो ट्रेडिंग व्यू के साथ साथ ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अवेलेबल हो। तो मैंने उसका कमेंट जैसे ही पढ़ा आज शाम में, तो मैंने बोला चलो आज मैं उसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं लग गया उसको ढूंढने में। ठीक है, तो मेरे को इस इंडिकेटर को ढूंढने में अप्रॉक्सीमेटली मेरे को आधा से 45 मिनट का टाइम लग गया, क्योंकि गैस मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों तक ऐसे इंडिकेटर को बोले तो ऐसे ऐसे इंडिकेटर में लाऊं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, यानी कि डे ट्रेडिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको हेल्प करे। क्योंकि हमारे व्यूवर ऐसे भी हैं जो कैश मार्केट में बोले तो ट्रेड करते हैं। ठीक है, और आज का जो मैं इंडिकेटर लाया हूँ गाइस, और जो बंदा मेरे को कमेंट करके बोले तो पूछा है कि सर आप मेरे को ऐसा इंडिकेटर बताओ जो इन ट्रेडिंग व्यू के साथ साथ ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हो। आई थिंक मेरे को लगता है वो भी इक्विटी में ही बोले तो ट्रेड करते होंगे। तो गाइज ये जो इंडिकेटर है हमें इक्विटी में यानी कि कैश मार्केट में हो या चाहे ऑप्शन में हो, दोनों में ही हमें स्विंग ट्रेडिंग में एकदम बेस्ट सिग्नल देता है ये, और डे ट्रेडिंग में तो ये देता ही है। लेकिन हम लोग आज सबसे पहले चेक करेंगे कि हम लोग कैश मार्केट में किस तरह से जो है गाइस इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये आपको एंट्री तो बताता है, ये एकदम परफेक्ट एंट्री बताता है गाइस। मैं 100% लिख के देता हूँ कि जब भी आपको ये सिग्नल देगा, मतलब ये कि जब भी आपको ये सिग्नल देगा बाय करने के लिए, तो आपको 100% ये आपको एकदम करेक्ट सिग्नल देता है। ठीक है, एकदम ये फॉल्स सिग्नल नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि आपको टारगेट कब बुक करना चाहिए, टारगेट कब बुक करना चाहिए आपको इस इंडिकेटर को देख के ही पता चल जाएगा कि आपको अब टारगेट बुक कर लेना चाहिए। वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरह से टारगेट को बुक करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, और फिर रिटेस्ट करने पे किस तरह से हमें एंट्री मारना है, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा। तो इसीलिए गैस आज मैं सबसे पहले इक्विटी के ऊपर आज आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर का नाम क्या है। ठीक है, वैसे तो मैंने ये जो इंडिकेटर है हमारा मैं यहाँ पर ऐड किए हुआ हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट करके मैं दोबारा से आपको इसको जो है इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लियर है बात? तो चलिए यहाँ था हमारे पास इंडिकेटर, तो मैं इसको क्या करता हूँ हटा देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और यहाँ पर जा करके सर्च करना है GMMA। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको पता है क्या पढ़ सकते हो, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ये क्या है, मूविंग एवरेज ही है, और जिसको आप गुप्पी पढ़ो या गप्पी पढ़ो वटेवर जो पढ़ रहा है, तो इसको आप सर्च करना है GMMA से। ठीक है, तो जैसे आप सर्च कीजिए आपको क्या करना है, इसको इस तरह से ऐड कर लेना है। क्लियर है बात? हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया। क्लियर है? तो मैंने बोला गया ये डे ट्रेडिंग के साथ साथ हमें इक्विटी में भी यानी कि कैश मार्केट में स्विंग ट्रेड करने में भी हेल्प करता है। तो हम लोग सबसे पहले कैश मार्केट में हमें इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले आप लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, इसके कुछ सेटिंग्स हैं उसको आप लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सेटिंग नहीं करना है, इनपुट में अगर आप आइएगा तो जो सेटिंग जैसा है आपको वैसे ही रहने देना है, उसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद अगर ये नीला कलर का आपको ग्रीन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ये ठीक है, अब नीला ही रहने दीजिए, पूरा रेड को रेड ही रहने देना है। ठीक है, खाली इसको अनटिक कर दीजिएगा, नहीं तो ये क्या है कि यहाँ पर आपको ये लाइन शो होगा तो इसको आपको हटा लेना। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ अनटिक कर देता हूँ, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ ऐसा उसको वैसे ही रहने देना है इसके अंदर। क्लियर बात? अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं क्या करूँगा, बोले तो इक्विटी के जो भी ऑप्शन बोले तो क्या स्टॉक्स है हमारे, ठीक है, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर उसको किस तरह से एंट्री करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर है बात? चलिए अपन लोग क्या करते हैं, इसको बोले डे में और 1 आवर में दोनों में मैं आपको चेक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन्फोसिस को मैं यहाँ पर चेक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बोले तो इन्फी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये रहा अपने पास आ गया इन्फोसिस का। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब देखिए जरा मैं आपको इसको एक बार पहले चेक करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना होता तो आप कैसे करते। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी जो है गैस यहाँ पर हम लोगों का ये मैं इसको 1 मिनट, हाँ ये हो गया हमारा डे का है। ठीक है, ये चार्ट किसका है हमारे पास, ये चार्ट जो है गैस हमारा ये डे का चार्ट है। क्लियर है बात?
यहाँ जो मैं दिखा देते को मार्क कर देता हूँ, ये डे का चार्ट है, ठीक है। आप इसको आवरली के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बोले तो 1 आवर पे करना है तो कितने दिन के लिए होल्ड करता है लोग, 1 आवर पे करते हैं तो 6 से लेकर के 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। और डे ट्रेडिंग में भी आप 6 से लेकर 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, या हो सकता है कि आपका टारगेट मिलने में 30 दिन लग जाए। तो ये डे ट्रेडिंग में बेहतर होता है कि यहाँ पर लोग जो स्विंग ट्रेड जब अपन लोग करते हैं तो 1 आवर और डे ट्रेडिंग बोले तो डे का टाइम फ्रेम, बस यही 2 टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अपन लोग सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमें एंट्री बनाना चाहिए था और किस तरह से हमें इसमें इस तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो देखिए ये आवरली चार्ट में ध्यान से ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करना है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पर जा कर के क्या हो गया, होल्ड कर गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ही रेड वाला जो है हमारा ये लाइन ऊपर है और ब्लू वाला लाइन नीचे है, तो मार्केट अभी क्या है हमारा, ये डाउन ट्रेंड में है। ये क्या है हमारा, अभी ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है कि भाई ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन है इसको ऊपर जाने दो और रेड वाला को नीचे आ जाने दो। ये क्या हुआ यहाँ पर, ये वाला बड़ा कैंडल, इसके ब्रेकआउट पे आप लोग एंट्री मारते तो अप्रॉक्स में आपको मान के चलिए कि आप कहाँ पे एंट्री मारते, 1500 के लमसम अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, तो आपको जो टारगेट मिलता कहाँ तक के मिलता, 1850 1900 के लमसम में। तो आपका प्रॉफिट कितना सारा होता है, यानी कि बोले तो 300 से लेकर के 350 एंड 400 के मार्जिन में आप इसको सेल कर पाते, ठीक है। तो देखिए अब मान के चले आपने यहाँ पर एंट्री मार लिया, आपको तो मैंने एंट्री बता दिया कि एंट्री कहाँ पर करना है, लेकिन आप कैसे समझोगे कि आपको निकलना है। तो देखो निकलने का भी मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप देखो यहाँ पर कि भाई ब्लू वाला लाइन ऊपर चला गया, रेड वाला लाइन नीचे आ गया, बस कुछ पैटर्न बनने के बाद इसका ब्रेकआउट होने दो, तो ये तो एंट्री का सिग्नल आपको मिल गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है गाइस हमें मिल रहा है एंट्री का सिग्नल, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकलेंगे कैसे, हम कैसे समझेंगे अब निकल जाना चाहिए। तो आपको ये रेड वाला ये जो दिख रहा है आपको, रेड वाला ये पूरा का पूरा, और ये जो है आपका ब्लू वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है गाइस हमारा, अगर वो ज़्यादा हो जाए, देखो ये जब ज़्यादा हो जाए, जब आप इसके ऊपर ट्रेड लेना स्टार्ट करो तो अपने आप समझ जाओ कि अब हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यहाँ देखो एकदम टॉप पर अब आप निकलोगे। यहाँ पर अगर आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो तो बॉटम में एंट्री मिलेगा आपको और टॉप पर आप एग्जिट करोगे एकदम से टॉप पे। क्यों? क्योंकि आप तब तक नहीं निकलोगे जब तक एकदम मैक्सिमम से डिस्टेंस ना मिल जाए इन दोनों के बीच में। अब देखो ये डिस्टेंस मिल गया, बस हमें यहाँ पर निकल जाना था। अब यहाँ पर आपको ये 3 दिन मौका दिया है, हो यहाँ पर 3 दिन देखो कैंडल जाके होल्ड किया है, 1 दिन 2 दिन एंड देन 3 दिन। तो 3 दिन आपको ये मौका दिया कि भाई देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको इसको नज़र रखना है, ठीक है, कि भाई यहाँ से 3 दिन हो गया और यहाँ पर स्ट्रेच भी का बहुत ज़्यादा हो चुका है मार्केट। मतलब ये कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि भाई इस कैंडल से नहीं देखना, कैंडल को देखना भाई कितने दिन होल्ड किया और ये कितना स्ट्रेच किया। ये जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर चुका हो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट जो है टॉप पर है, हमें यहाँ एंट्री नहीं बल्कि एग्जिट करने का मौका है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। चलिए मैं आपको और इसी में दिखाता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर एंट्री मार सकते थे। चलिए यहाँ देखिए ज़रा ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, ये जो था अपना बोले तो यहाँ से सेलिंग हुआ। अब हमें यहाँ से कैसे एंट्री मारना चाहिए था। तो ये मार्केट ऊपर गया, पूरा जितना भी ब्लू लाइन है सब के सब क्या हो गया, ऊपर चला गया। जितने भी ब्लू लाइन्स है हमारे सब ऊपर चले गए और रेड वाले लाइन कहाँ है, ये नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिग्नल मिल चुका है कि भाई अब मार्केट भागेगा ऊपर। अब बताओ यार इक्विटी में पैसे कमाना कितना आसान है, यानी कि कैश मार्केट में बताओ तो जरा। यहाँ पर ना तो कोई थीटा डीके का टेंशन है, नीचे थोड़ा सा आता है मार्केट तो उसका कोई टेंशन नहीं, मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। तो अगर जिसके पास इस तरह के इंडिकेटर गैस, मुझे बताओ उस बंदे को पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है मार्केट से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बस आपको ध्यान देने कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब देखो ये चला गया ऊपर, हमें पता चल चुका है कि भाई यहाँ से मार्केट अब जाए, अब हो चुका है आपका बुलिश, ठीक है। तो जैसे ही अब ये बुलिश हो चुका तो हमें क्या करना था, जहाँ यहाँ पर एक जो रेंज बनाया है ना, बस इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते हम लोग इस कैंडल में, ठीक है। थोड़ा सा परेशान करता है लेकिन मार्केट देखो ऊपर गया,
है कि नहीं। यहाँ पर कि आप यहाँ पर टारगेट बुक कर लेते। अब यहाँ पर कहते कैसे हम बार टारगेट बुक करें सर जी, तो देखो ज़रा भाई साहब, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि भाई कैसे एग्जिट करना है। एग्जिट करने का सबसे आसान तरीका ये, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए तो आप निकल जाओ, बात ख़त्म। देन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया एंड देन उसके बाद जो है मार्केट ने ये अगले दिन इसका ब्रेकआउट दिया। आपने यहाँ पर भी एंट्री लिया होता है ना, आपने जो है यहाँ पर भी एंट्री लिया होता, तो मेरे को लगता है अप्रॉक्सीमेटली आप जो है 1630 या 1640 पे एंट्री होता आपका, और आप क्या कितने पे निकलते, 1720-30 के लमसम पे आप निकलते। तो भाई ये भी तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है आपको, और आप यहाँ से निकलते कब, ये देखो कितना स्ट्रेच हो चुका है। इसकी डिस्टेंस जब बड़े, समझ जाओ भाई एग्जिट होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका किसका था, आपका इन्फोसिस का था। चलिए, और अगर मैं आपको दूसरा जो है, अगर मैं आपको दिखा दूँ कोई दूसरा सा क्या बोलते हैं स्टॉक, जैसे कि मैं आपको TCS दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं TCS में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको TCS का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च कीजिए TCS, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने TCS सर्च किया तो यहाँ पर आ गया अपना। अब देखिए मैं आपको इसमें भी चेक करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ही जो ट्रेड यहाँ पर जो बन रहा है, हमें पहले ही पता चल गया कि भाई अब ये वाला कैंडल जैसे ही ऊपर आया तो हमें होल्ड करना है, ठीक है। अगले दिन भी देखने के, वाह क्या बात है, अभी भी मार्केट ऊपर है। जैसे 1-2 दिन ऊपर था तो मान के चलिए आपने इस कैंडल पे एंट्री मार लिया, तो हमें तो भाई पता चल चुका है कि मार्केट बुलिश हो चुका है, ऊपर ही जाने वाला है। ये नीचे आकर के आपको थोड़ा सा परेशान किया, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो मान के चलो आपने इसको कितने पे एंट्री मारे होते, 4000 मान के, जो आपने एंट्री मारा होता 4000 पर, तो आपका प्रॉफिट कितने, 400 का मार्जिन पे, यानी कि 400 का प्रॉफिट पर लॉट में होता, सॉरी 400 का प्रॉफिट पर लॉट में होता। बहुत बड़ी बात है ये, पता है आपको, पर लॉट पे 400 का प्रॉफिट होता है, आपको टॉप में निकलने का मौका देता है। इस इंडिकेटर का सबसे बड़ा खूबी यही है, सबसे बड़ा खूबी यही है भाई साहब, कि ये आपको कहाँ पे निकालता है, एकदम से टॉप पे। जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए तभी निकलो आप, ठीक है। और एंट्री भी एकदम करेक्ट जगह पे देता है कि भाई बायर घुसने वाला है, अब हमें एंट्री मार लेनी चाहिए। तो देखो जब आप एंट्री मारते और आपका कितना अच्छा टारगेट मिल जाता है कि नहीं। चलिए मैं आपको और टेस्ट करके बता देता हूँ, पीछे और चलते हैं अपन लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा लेंदी ही बन जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ज़रा, मार्केट तो यहाँ से क्या हो रहा था, गैस नीचे आ रहा था, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था। तो हमने क्या देखा कि भाई ये नीचे आ रहा है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मज़े की बात, कि लोग क्या करता है कैश मार्केट में हमेशा जो होता है ना, बुलिश वाले जो होता है इंडिया बोले तो स्टॉक्स, उसको ढूंढने के चक्कर में रहता है। अच्छी बात, आप उसको ढूंढिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाना है, ज़्यादा पैसे अगर आपको कमाना है ना, तो मैं बताऊं आप हमेशा गिरते हुए मार्केट को देखिए, गिरते हुए मार्केट को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। वो अगर गिर रहा है ना तो उसको वॉच लिस्ट में डाल के रखिए आप उसको। मैं ये एकदम सीक्रेट सी बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। जब भी मार्केट जो नीचे गिर रहा है ना, आप उसको वॉच लिस्ट में डालिए। किस में डाल लीजिए, वॉच लिस्ट में, क्योंकि भाई वो गिर रहा है तो आज ना कल ऊपर तो जाएगा, आपको अच्छे जगह पे एंट्री का मौका मिलेगा। और जो मार्केट ऑलरेडी बुलिश में जा चुका है तो भाई आपको थोड़ा मोड़ा टारगेट मिलेगा और वो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो आप हमेशा जो मार्केट में गिर रहा है ना, बस उसको पकड़िए, उसको 2 दिन 3 दिन हफ्ता दिन आप उसके ऊपर नज़र गड़ा के रखो, उसके ऊपर क्या करो, एकदम से नज़र गड़ा के रखो और उसको देखते रहो एकदम तिरछी नज़र से, कि भाई ये आप कब ऊपर जाएगा। और आपके पास ये इतने अच्छे अच्छे इंडिकेटर मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जो कि आपको बिना प्रॉफिट दिए जाएगा नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान से ध्यान दें तो ये नीचे आया, ये पूरा यहाँ तक नीचे आया। अभी मार्केट कितना चल रहा है, 3,500 के लमसम चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया, हमें पता चल गया कि भाई ये ब्लू लाइन के ऊपर में है, ये रेड वाला लाइन नीचे आ चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या करते, यहाँ के पर ब्रेकआउट होता, हम लोग यहाँ एंट्री, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर चुका है, ठीक है। जब दोनों के बीच में स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो जाए, आप प्रॉफिट कर लो, ठीक है। एंड देन उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए आए, क्लियर बात, ये वाला ब्रेकआउट पर आप यहाँ एंट्री मार लेते, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर एंट्री मारते तो कोई बात नहीं, कुछ देर आपको ये परेशान करता है, देन फाइनली आपको ये प्रॉफिट ही देके जाता। तो ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है यहाँ पर भी, अभी हमें एंट्री नहीं मारना है, अब वेट करना है हमें यहाँ पर सिग्नल का भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है क्या होता कि जो है गैस ट्रेड मिलता है 2-2 बार।
चलिए उसके बाद अगर आप लोग और देखते हैं इसके अंदर भी, तो यहाँ देखिए ज़रा, ये जो है आपका यहाँ से ये वाला, ठीक है, यहाँ भी आपको ट्रेड मिल रहा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला कैंडल ऊपर गया, देखो नीचे रिटेस्ट किया, ये वाले कैंडल पर आपको एंट्री मारते तो आपको ये अच्छा खासा ये वाला कैंडल में प्रॉफिट मिल जाता अगले दिन ही, ठीक है। तो ये भी है हमारे पास स्विंग ट्रेड्स के लिए बेस्ट इंडिकेटर। चलिए ये सब तो अभी डाउन ट्रेंड बोले तो नीचे के चल रहा है ये ज़्यादातर, तो TCS वाला। अभी जैसे यहाँ का देखिए ज़रा, ये वाला, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ का दिखाऊं तो देखिए कितना मज़ेदार है गाइज। ये क्या हुआ, रेड वाला नीचे है और कैंडल का है ब्लू लाइन के ऊपर में चला गया, ब्लू लाइन वाला भी ऊपर है इसके। अब क्या करना है, देखो इसके ब्रेकआउट पे, ये जो ब्रेकआउट करना ये जो किया ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एंट्री मारते आप लोग और ये कितना बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। और हम निकलते कब भाई साहब, देखो जाइए कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, बस हमें निकल जाना है वहाँ पर, रुक ठहरना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग स्टॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो कि भाई साहब हमें किस तरह से एंट्री मारना चाहिए और कहाँ पर हमें एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक्स में उठा रहा हूँ, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैं यहाँ पर सोच के भी नहीं रखूँगा मैं कौन सा स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा। मैं रैंडमली कोई सा उठा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको जेन्युइन लगे कि ये हर एक चीज़ों पे काम करता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और दिखाऊं तो मैं आपको एक और स्टॉक्स की बात करें तो मैं दिखा देता हूं। जैसे कि यही टाटा मोटर्स को ही अगर आप लोग ले लेते हैं तो देखिए टाटा मोटर्स को अगर आप लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। एक और आप लोग देख लेते हैं टाटा मोटर्स, ठीक है, तो ये रहा। तो टाटा मोटर्स को भी आप लोग चेक कर लेते हैं एक बार भाई कि भाई ये भी कैसे काम करता है हमारा, क्लियर है बात। तो टाटा मोटर में अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए ज़रा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच था, ऊपर से मार्केट नीचे आया है लेकिन अभी भी बुलिश है। लेकिन कब एंट्री मारना चाहिए था, हमें इसके ऊपर मारना चाहिए था। तो अभी भी मार्केट हमारा जो है एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अपने को यहाँ से तो कोई मतलब है नहीं अभी। अब ये पीछे कैसे इंडिकेट किया है ये सिग्नल, अपने को उसके ऊपर फोकस करना है अभी फिलहाल, ठीक है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर ये मार्केट क्या हुआ, कई दिनों तक क्या था, ये साइडवेज था। अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे तो देखिए मार्केट जो है तो बुलिश में ही, इसके ऊपर में ही, अभी प्रॉपर ब्लू वाला लाइन रेड के नीचे नहीं आया। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई मार्केट है बुलिश। तो हमें क्या करना था, मैंने अभी आपको बोला था ना कि जो बोले तो स्टॉक्स डाउन में हो यानी कि गिर रहा हो, हमें उसको वॉच लिस्ट में ले लेना है। या जो बोले तो बुलिश होने के बाद साइडवेज हो चुका है, हमें उसको वॉच लिस्ट में डालना है और हमें देखना है। और ये इंडिकेटर तो हमें बता रहे कि भाई अभी ये बुलिश है, हमें तो ये भाई इंडिकेटर बता रहा है कि ये वाला स्टॉक अभी क्या है, बुलिश है। यानी कि अगर ये मार्केट में ये साइडवेज है, इसका मतलब ये और ये अपसाइड में ही ब्रेकआउट देने वाला है। तो हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना था, हमें इसने क्या करना था, वॉच लिस्ट में रखना था। एंड देन उसके बाद देखिएगा कितना बड़ा हमें ये टारगेट देता। तो अगर आप लोग यहाँ पर एंट्री सही जगह पे मारे होते इस इंडिकेटर की हेल्प से, जैसे ये देखो ज़रा, इसका ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री मारे होते तो करीब मेरे को लग रहा है 680 का था। और आज ये वाला देखो कहाँ ट्रेड कर रहा था, कितना ऊपर में, देखो ज़रा 1000। यानी कि यहाँ पर भी अगेन आपको कितने का प्रॉफिट देता है, ये 400 का ये देता प्रॉफिट। तो ये इंडिकेटर मैन गजब का है, सच्ची बता रहा हूँ। पैसेंस से बस आप काम कीजिए, आपका काम यूं ही बनेगा। और रहा बोले तो ट्रेड करने का काम, तो मैं आपको एक पर एक इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट करके बोला था, मैंने उसी के कहने पे मैं ये बोले तो इंडिकेटर लाया हूँ कि जो है ये एंजल वाला जो ब्रोकर है उसके प्लेटफॉर्म से मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मिल जाएगा। तो आपको जहाँ पे बेहतर लगता है आप वहाँ से ट्रेड कीजिए। तो मैंने उसके कहने पर मैंने उसके लिए ये वीडियोस बनाया है। अगर ये वीडियो किसी और को भी अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंडिकेटर्स को ढूंढने में भी गैस बहुत टाइम लगता है। मैं उसको खुद पहले टेस्ट करता हूँ, देन उसको मैं चेक करता हूँ, इक्विटी में भी, ऑप्शंस में भी, देन उसके बाद ही मैं लाता हूँ, ठीक है। तो इस सब को करने में भी मेहनत है, ऐसा नहीं कि रखे रखाए मिल जाता है, ढेरों इंडिकेटर रहता है और मैं जोन सी मर्जी उठा के ले आऊँ। और ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी बंदा आके देख लेगा, वो तो भाई कुछ वैल्यू रहेगा जब भी तो कोई देखेगा ना। तो इसीलिए गाइस मैं इसके ऊपर बहुत मेहनत करता हूँ, मैं इसको ढूंढ के लाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको ऑप्शंस में कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने स्टॉक्स में आपको दिखा दिया, आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब अपन लोग इसमें जो है बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे करते, ठीक है।
तो वो मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार, ठीक ना। यहाँ से तो नहीं आएगा, 1 मिनट मैं आपको जो है यहाँ से करके दिखा देता हूँ, ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। हाँ 1 मिनट ओपन हो जाने दीजिए। उसके बाद चलिए ये हो गया। 1 मिनट, ये रहा, बैंक निफ्टी का भी आ गया अपने पास, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में मान के चलो आपको स्विंग ट्रेड करना है, ठीक है। ये जो है गाइस इंडिकेटर स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छे से काम करता है, डे ट्रेड में तो करता ही है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है ना स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है गाइस हमारा, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ जो कई बार मार्केट क्या था, ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ तो भाई थोड़ा रिस्की था कि भाई हम स्विंग ट्रेड करें कि नहीं करें, लेकिन यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ क्या होता है कि थीटा डीके होता है, तो हमें उस हिसाब से प्रीमियम को भी सिलेक्ट करना पड़ता है और टाइम का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा अलग स्मार्टनेस बनना पड़ता है, तब जा करके होता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये कई दिन से बैंक निफ्टी यहाँ पर रुका हुआ था, देख रहे हो आप लोग, कई दिनों से बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नीचे आ रहा था। लेकिन मार्केट क्या कह रहा है इंडिकेटर कि मार्केट है भाई साहब अप ट्रेंड में। मार्केट कैसा है हमारा, अप ट्रेंड में, मतलब मार्केट ब्रेकआउट होगा तो ऊपर ही होगा। तो हमें इस कैंडल पे क्या करता है, एंट्री मारना था और ये हमारा देखो टारगेट मिल जाता है यहाँ तक का, ठीक है। तो ये पहला स्विंग ट्रेड हुआ। अगर ऑप्शन में स्विंग ट्रेड करना है तो भाई साहब बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ पैसा बनता खूब है ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ देखो ज़रा, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई जो है हमारा ब्लू वाला लाइन ऊपर है और रेड वाला लाइन नीचे है, मतलब क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड को बोले तो एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन यहाँ पर आप लोग एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितने 2 दिन में ट्रेड कंप्लीट। स्विंग ट्रेड ऑप्शन में कितना 2 से 3 दिन का होता है, या बहुत हुआ तो 4 दिन ले लेता है लोग, उससे ज़्यादा तो होता नहीं ऑप्शन में। चलिए उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए ज़रा कितना गजब का मिला हमारा। तो यहाँ पर मान के चलिए ये तो क्या यहाँ से क्या था, पूरा बेयरिश था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया, तो यहाँ से तो प्राइस एक्शन भी बता रहे कि भाई अब ऊपर जा रहा है। दूसरी बात ये इंडिकेटर हमारा ग्रीन ऊपर है और लाल वाला नीचे है, तो यहाँ से पता चल गया कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें एंट्री कब करना था, ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर में करना था, इसी में एंट्री करना था और हमारा टारगेट पता यहाँ से यहाँ तक का आराम से मिल जाता, बस हमें निकल जाना था 2 दिन में, 2 से 3 दिन में हमारा यहाँ पर टारगेट मिल जाता। और चलिए एक तो ये हमारा पहला ट्रेड हुआ। उसके बाद तो भाई चलिए यहाँ से तो दिख रहा है कि भाई मार्केट अभी बुलिश है, अब हमें होल्ड करना था, थोड़ा सा मार्केट में रेड कैंडल बनने देना था। देन उसके बाद अगेन कॉल में ही हमें स्विंग ट्रेड बनाना है, बेयरिश में नहीं। क्यों, पुट में नहीं स्विंग ट्रेड बना, क्योंकि भी मार्केट क्या है, बुलिश है, बुलिश, ठीक है। तो अगेन अपन लोग क्या करते, ये जो हमारा था ट्रेड, ये वाला कैंडल जस्ट इस यहाँ पर एंट्री मारते, ये देखो कितना अच्छा मूव मिलता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन में ये बहुत बड़ा मूव है, पता दबा के पैसा बनता है यहाँ पर, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके फिर निकल जाते, कितने दिन में निकलते, 1 2 3 से 4 दिन में आप यहाँ पे प्रॉफिट करके निकल जाते, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो क्या हुआ, मार्केट जो यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अब हम थोड़ा पैसेंस से बैठना है, थोड़ा सा मार्केट को रिलैक्स होने दो, उसके बाद एंट्री मारना है। तो क्या हुआ, देखो मार्केट इतना ज़्यादा स्ट्रेच होने के बाद आप खुद देखो कैसे मार्केट रिलैक्स हो रहा है, एक जोन बना लिया, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर ये बनाया और ये भी बुलिश वाला कैंडल, ये भी बुलिश, यहाँ एंट्री मारते तो आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट टारगेट मिल जाता आसानी से और यहाँ पे हमें निकल जाना था। तो ऑप्शन में स्विंग ट्रेड थोड़ा अलग ढंग से करना पड़ता है, छोटा छोटा टारगेट लेना पड़ता है, 2 से 3 दिन का होता है स्विंग ट्रेड ऑप्शंस में, ठीक है। उसमें इक्विटी की तरह, इक्विटी में और ऑप्शन में बहुत डिफरेंट होता है। और मैं अगर दिखाऊं ऑप्शन में तो देखिए ज़रा, और आपको मेन मज़े की बात तो ये है कि आपको इंट्राडे में डायरेक्शन तो मिल रहा है ना। आप क्या करो, लॉन्ग वाले टाइम फ्रेम पर जाकर के देख लो कि मार्केट क्या है, बुलिश है कि बेयरिश है। अगर बुलिश है तो जब जब सपोर्ट पे आता है तो मार्केट में आप एंट्री बना लो। यहाँ पर भी क्या है कि देखो ब्लू वाला लाइन ऊपर है और रेड वाला लाइन नीचे है, तो यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ पर भी अगेन क्या कर सकते हो, ये जोन बनाया ना, इसके ब्रेकआउट पे आप क्या करते, ट्रेड लेते और अच्छा खासा आपको, आप क्या करो 1 महीने का प्रीमियम एक्सपायरी ले लो। आप क्या करो 1 मंथ का जो है एक्सपायरी ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रेड करो भाई, आपको उतना थीटा डीके भी नहीं लगेगा। एट द मनी पे खरीद लो और 1 महीने का जो है एक्सपायरी पे ले लो। आपने यहाँ पे ले लिया भाई, आपने तो टारगेट मिलना ही मिलना है।
आराम से भाई बैंक निफ्टी में आप हज़ार पॉइंट को कैप्चर कर सकते हो। इतना मस्त इंडिकेटर है। तो गाइज आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। मुझे बस यही इंडिकेटर आज दिखाना था कि भाई किस तरह से आज आप स्विंग ट्रेड जो है कर सकते हो इस इंडिकेटर की हेल्प से। और इसमें आप बोले तो डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, उसमें भी हमारा यही सेम बोले तो फॉर्मूला लगता है कि बस ब्लू वाला लाइन ऊपर होना चाहिए और रेड वाला लाइन हमारा नीचे होना चाहिए, कुछ रेंज बने और उस रेंज के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेना है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से काम करता है कैश मार्केट के साथ साथ हमारा ऑप्शन में भी। ठीक है, तो आप ऑप्शन में और कैश मार्केट में दोनों में आप फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछते हो तो आप कैश मार्केट में दनादनी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर क्या ऑप्शन में अगर आपको फ़ायदा उठाना है इस इंडिकेटर का, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप 1 महीने के एक्सपायरी पे काम कीजिए। ठीक है, और आप छोटा छोटा टारगेट के साथ बोले तो आराम से आपको बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट हो गया, 600 पॉइंट हो गया, 700 पॉइंट हो गया, बोले तो अगर मंथ के एक्सपायरी में लेते हो आप तो आपको आसानी से ये इंडिकेटर दे देगा। ठीक है, तो ये इतना बहुत होता है। ठीक है, और जैसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए आप निकल जाओ, और मंथ के एक्सपायरी में तो आपको उतना थीटा डी भी नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में भी और कैश में दोनों की मजे लो और खूब पैसे कमाओ। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो समझ में आ चुका होगा। और मैं उस बंदे को भी बोलना चाहता हूँ कि जिसने मेरे को कमेंट करके बोला था कि सर आप ऐसे इंडिकेटर बताइए जो ट्रेडिंग व्यू के साथ साथ किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी हो। तो गाइस मैंने आपके ही कहने पर ये इस वीडियो को बनाया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के साथ।